बात करते हैं मुंबई की। मुंबई अब अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता खोती जा रही है। एक एनजीओ द्वारा स्कूली बच्चों से कराए गए एक सर्वे में पता चला है कि मुंबई में पहले ऐसे कई पक्षी, पेड़ और पौधे थे जो मुंबई के कई इलाकों की पहचान थे। अब वो खत्म हो गए हैं। इस सर्वे को कराने का मतलब यही था कि हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम इस संकट से बचने के उपाय सोचे। ये है हमारी मुंबई। एक वक्त था जब यहाँ प्रकृति का हर सुंदर रूप मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की का दामन थामा, हमने हमारी प्रकृति को खो दिया। एक एनजीओ के जरिए किए गए सर्वे में ये पता चला है कि पहले मुंबई में ऐसी कई सारी चीजें थी जो अब नहीं हैं। इस सर्वे की खास बात ये रही कि इस सर्वे को हमारे देश के भविष्य के हाथों यानी कि बच्चों के जरिए करवाया गया। इस सर्वे में पाया गया कि लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से कई दुर्लभ और फायदेमंद पक्षी, पेड़ पौधे अब खत्म हो गए हैं। सबसे बर्निंग एग्जाम्पल पहला तो अपने ग्रैंट रोड का जो लेबरनम रोड है। लेबरनम रोड नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ लेबरनम ट्रीज हुआ करते थे। आज अगर आप उस गली में चले जाएं तो आपको एक भी लेबरनम ट्री दिखाई नहीं देगा। फनसवाड़ी है तो जैक फ्रूट ट्रीज बहुत सारे हुआ करते थे, नहीं है अब। भेंडी बाजार है, भेंडी थिस्पिसिया पोपलनिया जिसका नाम था, वो नहीं है। इस सर्वे में 60 स्कूलों के करीब 300 बच्चों को शामिल किया गया था। इन बच्चों ने शहर भर घूमकर इस सर्वे को पूरा किया, जिसकी रिपोर्ट ये आगे जाकर पर्यावरण मंत्रालय को सौंपेंगे। हमने स्कूल्स चुनी है, इको एम्बेसडर्स और इको सर्वेयर्स चिल्ड्रन। इसमें हमारा 3-fold आइडिया है। एक की एक तरीके का सेंसस हो जाए, जैसे गवर्नमेंट लोगों का करती है। हम चाहते हैं कि बच्चे सेंसस करें कि व्हाट इज द फ्लोरा एंड फौना जो मुंबई में अभी रहा है। दूसरा, उनकी लर्निंग हो रही है कि क्या है और क्या नहीं है। इस सर्वे को करने के बाद इसमें शामिल बच्चों ने भी पर्यावरण को बचाने की बातें सीखी और लोगों से भी पर्यावरण बचाने की अपील की। मैंने लोकल लोगों से बातचीत करते हुए बहुत कुछ सीखा, जैसे कि सवेरे सवेरे उन्हें नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई देती थी, परंतु अब प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन होने के कारण यह आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ओएसिस द्वारा संचालित प्रोजेक्ट ग्रीन आइडियाज़ का हिस्सा बनकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस प्रोग्राम द्वारा मुझे एक मौका मिला जिससे मैं फ्लोरा और फौना की जनगणना कर सकूं। फिलहाल अब लगातार दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने का सबक लेना चाहिए, नहीं तो सच में आगे चलकर ऐसा वक्त भी आएगा कि हमारे पास हमारी आने वाली पीढ़ी को देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज अगर हम बात करेंगे मुंबई की, तो एक टाइम था कि मुंबई कितनी ज्यादा सुंदर थी, और आज अगर हम देखेंगे तो जैसे बेजान सी हो गई है। मुंबई की ऐसी दशा को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब ये कानों को मधुर लगने वाली हर वो आवाज और ये खुले आसमान के नीचे पेड़ पौधों की ये खुली हवा महज और सिर्फ हमें कहानियों में सुनने मिलेगी। कैमरामैन खालिद के साथ और वशिखोना, TV9। तो फिलहाल इस बुलेटिन में